चाहे कोई संग हो, किसी के साथ रहो। विभीषण था रावण के संग, कोई फर्क पड़ा उसको? उसकी भक्ति बनी रही। पर तुम मत बन जाना, अभी तुम्हारे भीतर में इतनी ताकत नहीं है। नहीं तो कैकेयी जैसी मां जो राम को अपने वक्षस्थलों से दूध पिलाती थी, 1.5 मिनट तक केवल मंथरा ने बरगलाया, 1.5 मिनट में उस कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। बताओ, वो कैकेयी, राम अपनी मां के पास सोने नहीं जाते थे, कौशल्या के पास। राम बड़े हुए तो कैकेयी का दूध पीकर बड़े हुए। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, रामायण पढ़ो, भगवान राम ने माता कौशल्या का दूध कभी नहीं पिया। भगवान राम ने सदा कैकेयी का दूध पिया। जो कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम को अपने हृदय का टुकड़ा मानती थी, पर एक मंथरा जीवन में मिली और ऐसा बना दिया उस कैकेयी को कि राम का वनवास, पति का स्वर्गवास, और बेटा मां कहने से इनकार कर दिया। 1.5 मिनट की संगति इतनी बुरी। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, तुम कहते हो कि आपको क्या होता है, मेरा किसी से फ्रेंडशिप है तो इसमें मैं क्या बिगड़ गई क्या, या मैं बिगड़ गया क्या? मैं 10 मिनट तो उसके साथ गया था, मैं तो केवल मेरा फ्रेंड है, केवल चैटिंग फ्रेंड है। अरे भैया, उतने में सत्यानाश कर देगा। जब राम को दूध पिलाने वाली माता जब नहीं बचती मंथरा से, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम कैसे बचोगे? इसलिए संग ठीक रखो। पैसे मिले न मिले, रुपए आए ना आए, संग ठीक हो जनाब। संग अच्छा होगा तो जीवन में प्रसन्नता होगी। मेरी माँ, अपने बच्चों को संग सिखाना बस, कि बेटे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अच्छी संगति में तुम रहो, बस अच्छे लोगों के साथ। संग बिगड़ गया तो सारा रंग बिगड़ जाएगा जिंदगी का, बेरंग हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। इंद्रधनुषी जो जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें दिया है, महाराज की जिंदगी जो तुम्हें इस कृष्ण ने दिया है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा और शिवात्मा के मिलन को रास कहते हैं, महाराज कहते हैं। लड़के और लड़की के मिलन को रास नहीं कहते, लड़के और लड़की के नृत्य को रास नहीं कहते। ये अज्ञानी लोगों ने पता नहीं तुम्हें कहां से बता दिया किसको रास कहते हैं। रास कोई डांस का फॉर्म नहीं है। दिल में ये दृढ़ धारणा बना करके आओ हृदय में कि मैं जा तो रही 7 दिन उस मेले में, बाजार में, मैं जा तो रहा हूं, पर भक्ति का सौदा खरीदे बिना मुझे वापस नहीं आना है। भक्ति का सौदा खरीद के वापस आना है। ये वो बाजार है जहां भक्ति का सौदा मिलता है। मुक्ति तो मुफ्त में है, यहां आ गए तो मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण कथा सुनने का सिर्फ संकल्प मात्र कर लिया, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, भागवत कहती है, सुनने का संकल्प मात्र करने से हृदय में श्री कृष्ण आकर के अड़ जाते, बैठ जाते। टेढ़ी टांग वाले हैं, आते भी मुश्किल से हैं और जाते भी बड़े मुश्किल से। आ गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। किसी बोतल में टेढ़ा चीज घुसा दो तो फिर निकलता नहीं है जल्दी। और हमारा भगवान बड़ा टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा है। एक बार हृदय में घुस गया, एक बार हृदय में प्रवेश मिल गया तो फिर कभी निकलेगा नहीं। गोपी ध्यान कर रही थी, नारद आए लोमस के साथ। नारद ने पूछा, ये क्या कर रही है गोपी? ध्यान तो तब करते हैं जब भगवान पृथ्वी पर न हो। अभी तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण पृथ्वी पर हैं और तुम्हारे इस वृंदावन में है, किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी रोते हुए कहती है, नारद तुम जानते नहीं, मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं कि कृष्ण हमारे दिल से निकल जाए। और बोला कृष्ण निकलता ही नहीं। मैं ध्यान इसलिए कर रही हूं कि कम से कम भोजन बनाते समय, सास ससुर की सेवा करते समय तो ये नटखट निकल जाए। ये तो ऐसा अटका है कि 1 मिनट नहीं निकलता। न आग जलती है, नमक डालना तो चीनी डाल दे रही हूँ, चीनी डालना तो नमक डाल दे रही हूँ, सास ऊपर से गाली दे रही है, इसलिए आज मैं ध्यान कर रही हूँ, हे गोविंद 2 घंटे मुझे छोड़ दिया कर। बताओ गोपियों की क्या हालत है। गोपियों की हालत ऐसी है कि कृष्ण निकलते नहीं, हमारी हालत ऐसी है कि कृष्ण आते नहीं।